आप सब करके भी बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुपलकोमलसमपायम दिविहेण पणम्यूण शीलगुणाणं निशामेह शीलगुणाणं निशामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व दिगंबर परंपरा के सर्वोच्च आचार्य कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 40 गाथाएं हैं। उनमें से हम 29 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 30 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल जो 29 नंबर की गाथा पढ़ी थी उसमें ये बात बताई थी कि शीलवान पुरुषों को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, जो शीलवान नहीं है उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। आज हम ये 30वीं गाथा पढ़ते हैं। इसकी उत्थानिका में क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। पहले ये 30वीं गाथा की उत्थानिका आपकी स्क्रीन पर है। आगे कहते हैं कि शील के बिना ज्ञान ही से मोक्ष नहीं है। क्या कह रहे हैं कि शील के बिना ज्ञान ही से मोक्ष नहीं है, कि ज्ञान कितना भी हो जाए लेकिन यदि शील नहीं है तो उसे मुक्ति नहीं होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यह बात बता करके भी यह बात बता रहे हैं कि शील की कितनी आवश्यकता है, शील कितना महान है, शील की महिमा बता रहे हैं। इसका उदाहरण कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान तो था पर शील नहीं था और इसलिए मुक्ति नहीं हुई। देखिए, जय विषय लोल एहिम नानी ही हविज साहिदो मोखो तो सो सच्चई पुत्तो 10 पुव्वियो विकिम गदो नरयम। जय जय मतलब यदि, विषय लोलेहिम विषयों में जो लोलुपी है अर्थात विषयों में जो आसक्त है, ऐसे नानी ही ऐसे ज्ञानियों के द्वारा हविज साहिदो मोक्षो, हविज मतलब हुआ हो, साहिद मतलब साधित, मोक्षो मोक्ष, कि जो विषयों में लोलुप है भले ज्ञानी है उसके द्वारा मोक्ष साधा गया हो तो सो सच्चई पुत्तो, तो सो मतलब वह सच्चई पुत्तो, सच्चई पुत्र मतलब सात्यकी का पुत्र 10 पुव्वी हो, जो कि 10 पूर्वी का धारी था, 10 पूर्व ज्ञान का, 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था, जिसे वी किम गदो नरयम, कि वह क्यों चला गया नरक में। समझ में आई बात कि यदि विषयासक्त जीव ज्ञानी होने पर भी मोक्ष की साधना कर सके, ऐसा हो तो जो सात्यकी पुत्र था वह 10 पूर्व का ज्ञानी था, 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञानी था, फिर भी क्यों नरक में चला गया, ये प्रश्न पूछते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि बिना शील के केवल ज्ञान मात्र से ही मुक्ति नहीं होती है, शील भी आवश्यक है, अनिवार्य है। यह बात इस गाथा से हमें पता चलती है। एक बार फिर से अर्थ सामान्य रूप से बोलता हूं, फिर आप लोगों को भी पूछते हैं कि यदि विषयासक्त ज्ञानी मोक्ष को साध सकता हो तो सात्यकी पुत्र जो कि 11 अंग 10 पूर्व का आधारी था वह नरक में क्यों चला गया, अर्थात वह मोक्ष क्यों नहीं चला गया, अर्थात ज्ञान से बिना शील के मुक्ति नहीं होती है। ये बात सिद्ध हुई। आप में से जो भी इसका उच्चारण करके देखना चाहते हो या इसका अर्थ बताना चाहते हो तो आपको आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है।
आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय विषय लोल एहिम राड़ी हविज साहिदो मुखो तो सो सच्चई पुत्तो दस कुबियो विकिम गदोड़रयम। जो विषय लोलेहिम अर्थात विषयों में के लोलुपी विषयों में आसक्त हो, नारीहिम हविज साहिदो मुखो वह ज्ञानी हो लेकिन विषयों में आसक्त हो, ऐसा जीव मोक्ष की साधना कर सके तो सो सच्चे पुत्रो। मतलब यदि ऐसा हो कि ज्ञानी हो और विषयों में आसक्त हो और मोक्ष प्राप्त कर सके तो सात्विकी पुत्र 10 पूर्वों का ज्ञाता होने पर भी नरक क्यों गया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका अर्थ बताया कि जो विषय लोलुप है और ज्ञानी है, ऐसा जीव यदि मोक्ष साध सकता हो, मोक्ष गया हो, तो बताओ यदि ऐसा हो तो सात्विकी पुत्र जो 10 पूर्व अर्थात 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञानी था, वह क्यों नरक चला गया, ये बात इसमें बताई गई है। हाँ जी, तो अब यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए भी आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से हिंदी अर्थ पढ़ना चाहते हो। और हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें। जो विषयों में लोल अर्थात लोलुप आसक्त और ज्ञान सहित ऐसे ज्ञानियों ने मोक्ष साधा हो तो 10 पूर्व को जानने वाला रुद्र नरक को क्यों गया। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए क्या बताया है यहाँ पर कि जो विषयों में लोल अर्थात लोलुप आसक्त और ज्ञान सहित ऐसे ज्ञानियों ने मोक्ष साधा हो तो 10 पूर्व को जानने वाला रुद्र नरक को क्यों गया। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि मात्र ज्ञान से बिना सील के मुक्ति नहीं होती है। श्रीमद जी ने लिखा ना के क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान माँ के मार्ग माने मोक्ष को करुणा उपजे जोई। कि कई लोग तो क्या है कि बिना ज्ञान के केवल क्रिया करके ही मोक्ष मान रहे हैं, और कई लोग केवल ज्ञान मात्र करके और अपने को मुक्ति का मार्ग मान रहे हैं। कि दोनों को ही मुक्ति नहीं होगी, ऐसा श्रीमद जी वहां कहते हैं। उनको देख करके हमें करुणा उत्पन्न होती है, दया आती है कि देखो जिसे मोक्ष का मार्ग समझ के कर रहे हैं वह मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो होगी नहीं, क्योंकि शुष्क ज्ञान मात्र केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं है, और शील के साथ वह हो, तदनुरूप परिणमन हो, आत्मरमणता हो, तभी जाकर के मुक्ति हो सकती है। भावार्थ भी पढ़ते हैं अपन। भावार्थ जो भी आप में से पढ़ना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं भावार्थ पढ़ने के लिए। और भावार्थ पढ़ने के लिए जो भी आप में से चाहते हैं रेज हैंड करें। हाँ जी, भावार्थ के लिए एक तो रेज हैंड हुआ है, और भी कोई अगर पढ़ना चाहते हो तो और कोई रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, हर्षिता आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। शुष्क कोरे ज्ञान ही से मोक्ष किसी ने साधा कहें तो 10 पूर्व का पाठी रुद्र नरक क्यों गया। इसलिए शील के बिना केवल ज्ञान ही से मोक्ष नहीं है। रुद्र कुशील सेवन करने वाला हुआ, मुनि पद से भ्रष्ट होकर कुशील सेवन किया, इसीलिए नरक में गया। यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने इसको पढ़ा। और यहाँ पर
रुद्र की बात आई, सात्यकी पुत्र की, तो हमारे यहाँ जो 11वां रुद्र सात्यकी पुत्र था, वह 11 अंग और 10 पूर्व का धारी होते हैं। ये रुद्र मुनि होते हैं पहले तो, और फिर बहुत पुण्य का संचय करते हैं, संयम भी पालते हैं। लेकिन जब 10वां वो विद्यानुवाद पूर्व पढ़ते हैं, तो वहां विद्यानुवाद पूर्व में अनेक प्रकार की विद्याओं, मंत्र तंत्र आदि की जो चर्चा है उसे पढ़ करके, और सब तो नहीं ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें उलझ जाते हैं, और जो उलझ जाते हैं वो उसी की बात बताई है कि वो उसमें उलझ गए और इस प्रकार की स्थितियां बन गई कि वो संयम से भ्रष्ट हो गए। तो ऐसा जो सात्यकी पुत्र है, रुद्र है 11वां, उसकी बात पुराणों में कथानक मिलते हैं। ऐसे सात्यकी पुत्र के लिए बताया कि वो 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान होते हुए भी मोक्ष नहीं गया और नरक चला गया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि शील बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। भावार्थ में यही बात लिखी है, शुष्क कोरे ज्ञान ही से मोक्ष किसी ने साधा कहें, तो 10 पूर्व का पाठी रुद्र नरक क्यों गया। इसलिए शील के बिना केवल ज्ञान ही से मोक्ष नहीं है। या केवल ज्ञान मतलब वो केवल ज्ञान नहीं जो लोकालोक को जानता है, केवल ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान ही से मोक्ष नहीं है। रुद्र कुशील सेवन करने वाला हुआ, मुनिपद से भ्रष्ट होकर कुशील सेवन किया, इसलिए नरक में गया। यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। तो जो यहाँ इस गाथा से ये बात तो हमको समझ में आई गई कि शील के बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं है। एक जो अगली गाथा है 31वीं, वो भी बिल्कुल सेम इसी से लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, इसलिए हम 31वीं गाथा भी पढ़ लेते हैं। यही बात उसमें भी कही है सेम। इस 31वीं गाथा की उत्थानिका देखिए, आगे कहते हैं कि शील के बिना ज्ञान से ही भाव की शुद्धता नहीं होती। वहां ऊपर 30वीं गाथा में ये कही थी कि ज्ञान से बिना शील के मोक्ष नहीं होता, और यहाँ का शील के बिना ज्ञान से भावों की शुद्धि नहीं होती, और भावों की शुद्धि नहीं होती इसलिए मोक्ष नहीं होता। तो वही बात है, वो इस रुद्र को याद किया इसमें भी पुनः। देखिए पढ़ते हैं, जैनानेन विसोहो शीलेन विना बुहेहिणे दिट्ठो 10 पुव्यस भावो य न किम पुणुनिम्मलो जादो। क्या कह रहे, 10 पुव्यस जैनानेन विसोहो। जय मतलब यदि, पिछली गाथा में भी था जय, जय जय मतलब यदि। नानेन, नानेन मतलब ज्ञान से। विसोहो, विसोहो मतलब विशुद्धि। जय नानेन विसोहो, यदि ज्ञान से विशुद्धि हो। शीलेन बिना, शील के बिना ही। बुहे ही निदिष्टो, बुहे ही मतलब बुद्ध ज्ञानियों के द्वारा निदिष्टो कही गई हो, बताई गई हो। क्या अर्थ हुआ पहली लाइन का, कि यदि शील के बिना ज्ञान से ही विशुद्धि ज्ञानियों के द्वारा बताई गई हो, तो 10 पुव्यस भावो किम पुणु निम्मलो ना जादो, कि 10 पूर्व के धारी जो रुद्र है, सात्यकी पुत्र है, पिछली गाथा में बताया था, 10 पूर्वधारी का भाव क्यों नहीं निर्मल हुआ, ना नहीं किम क्यों पुनु पुनः निम्मलो निर्मल जादो हुआ। समझ में आई बात? दोनों लाइन का अर्थ समझ में आया कि यदि ज्ञान के से बिना शील के ही शुद्धि भावों की हो जाती हो, ऐसा यदि ज्ञानियों ने कहीं बताया हो, तो 10 पूर्व के धारी
जो रुद्र सात्यकी पुत्र, उसके भावों की शुद्धि क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हुई नहीं ना, ये बात बता रहे। तो क्यों नहीं हुई मतलब नहीं होती है, अगर होती हो तो हो जाती, नहीं हुई ये बात सिद्ध हो रही है इससे कि बिना शील के ज्ञान से मात्र से शुद्धि नहीं होती है। हाँ जी, आप में से कोई इस 31वीं गाथा का अर्थ बताना चाहते हो तो आपको आमंत्रित करते हैं। 31वीं गाथा को आप उच्चारण करके देखना चाहते हो या इसको पढ़ना चाहते हो, इसका अर्थ बताना चाहते हो? और एक तो रेज हैंड है, और कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। चलो अभी हम उनको ही अवसर देते हैं। इंदिरा जी, आपको अनम्यूट किया है। जैराणेन विसोः शीलेन विना बुभेहिमृदिष्ठो दस कुवियस्य भावो यण किम गुणमलो जादू। आचार्य देव कहते हैं कि शीलेण बिना, शील के बिना ही यदि, जय माने यदि, राणेण विशु हो, ज्ञान की विशुद्धि होती है, गुहेहिमृदिष्ठो, ऐसा कहीं ज्ञानियों ने कहा है, तो 10 कुवियस्य भावो यण किम पुणुमलो जादो। तो 10 सात्विकी पुत्र रुद्र, जो कि 10 पूर्व 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान जिसे था, उसके भाव परिणाम निर्मल क्यों नहीं हुए? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि यदि शील के बिना ज्ञान से ही विशुद्धि होती हो, ऐसा कई ज्ञानियों ने बताया हो, तो 10 पूर्व के धारी जो रुद्र है उनके भावों की शुद्धि क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिना शील के ज्ञान मात्र से विशुद्धि भावों की नहीं होती है, और जब भावों की शुद्धि नहीं होती है तो जैसा कि पिछली गाथा में कहा, मोक्ष भी नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती है। 11 अंग 10 पूर्व का धारी होते हुए, ज्ञानी होते हुए भी वह नरक में चला गया, मोक्ष नहीं गया जो तो नहीं गया, लेकिन नरक चला गया। देखो क्या बात कर रहे हैं। अर्थ यहाँ से कोई पढ़ना चाहते हो तो अर्थ के लिए आमंत्रित करते हैं आपको, यहाँ से अर्थ पढ़ने के लिए, जो भी आप में से पढ़ना चाहते हो। और यहाँ से अर्थ पढ़ने के लिए विमला जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जो शील के बिना ज्ञान ही से विशोह अर्थात विशुद्ध भाव पंडितों ने कहा हो, तो 10 पूर्व को जानने वाला जो रुद्र, उसका भाव निर्मल क्यों नहीं हुआ? इसलिए ज्ञात होता है कि भाव निर्मल शील ही से होते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। देखिए क्या लिखा है, जो शील के बिना ज्ञान ही से विशोह अर्थात विशुद्ध भाव पंडितों ने कहा हो, तो 10 पूर्व को जानने वाला जो रुद्र, उसका भाव निर्मल क्यों नहीं हुआ? और नहीं हुआ इसलिए ज्ञात होता है कि भाव निर्मल शील ही से होते हैं। भावों की निर्मलता, भावों की शुद्धि वह शील से ही होती है। पूर्व में हम इस अष्टपाउड में एक भाव पाउड पढ़ के आए हैं, तो वहां भाव पाउड में भाव शुद्धि पर बल दिया है, और भाव शुद्धि पर बल देते हुए अनेक कथानक उन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार से भाव शुद्धि के बिना मुक्ति भावों की शुद्ध नहीं हो पाती है, और भाव शुद्धि वाला जीव अन्य कुछ गुणों में कमी भी हो लेकिन भावों की शुद्धि हो, शील हो, तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और भाव शुद्धि के, शील के बिना अन्य गुण होने पर भी मुक्ति से वंचित रह जाता है। ये बात हमने समझी। अभी भावार्थ भी पढ़ते हैं। भावार्थ पढ़ने के लिए जो भी आप में से चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं इसका भावार्थ पढ़ने के लिए। और
भावार्थ पढ़ने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप पढ़ें। कोरा ज्ञान तो ये को ही बताता है, इसलिए वह मिथ्यात्व कषाय होने पर विपर्य हो जाता है। अतः मिथ्यात्व कषाय का मिटना ही शील है। इस प्रकार शील के बिना ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती नहीं। शील के बिना मुनि भी हो जाए तो भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए शील को प्रधान जानना। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने भावार्थ पढ़ा। देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि कोरा ज्ञान तो ये कोई बताता है। ज्ञान का काम तो ज्ञेयों को जानना मात्र है, लेकिन वह मिथ्यात्व कसाय होने पर विपर्य हो जाता है। जो ज्ञान है वो मिथ्यात्व और कसाय के बिना कैसा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अतः मिथ्यात्व कसाय का मिटना ही शील है। शील किसका नाम है? इस पूरे शील पाउड में अलग अलग ढंग से बात करते हुए अलग अलग गाथाओं में बात कर रहे हैं, और हम जो इसका शील का तात्पर्य यहाँ समझ पा रहे हैं कि आत्म श्रद्धा, आत्म ज्ञान और आत्म रमणता वही वास्तविक शील है। और बाकी जितने भी भले काम हैं वे सब शील के अंतर्गत आते हैं, ये भी बात यहाँ हम पढ़ चुके हैं। और मिथ्यात्व कसाय का मिटना, ये भी मिथ्यात्व का मिटना सम्यक दर्शन हो गया, कसाय का मिटना सम्यक चारित्र हो गया। तो यह कह रहे मिथ्यात्व कसाय का मिटना ही शील है। इस प्रकार शील के बिना ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है। शील के बिना, मिथ्यात्व कसाय मिटे बिना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। शील के बिना मुनि भी हो जाए, क्या करें, शील के बिना मुनि भी हो जाए, मतलब बाहर में तो नग्न दिगंबर दशा हो गई। अब देखो यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत मात्र को शील नहीं कह रहे हैं, हालांकि वो भी शील का परिवार में शामिल है, लेकिन मात्र ब्रह्मचर्य का नाम शील नहीं है। बल्कि यहाँ शील से क्या बात कहना चाह रहे हैं कि परसों भी हमने गाथा पढ़ी थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि पंचम गुण स्थान तक तो हो जाता है लेकिन मोक्ष नहीं होता, शील नहीं है। जिसके पंचम गुण स्थान हो गया वहां तक भी कह रहे शील नहीं है। तो ऐसा कौन सा शील है जो पंचम गुण स्थान वर्ती के नहीं है और मोक्ष जाने वाले के है? तो उस शील की बात, वो असली शील है, उसकी प्रेरणा देना चाहते हैं। तो यहाँ कह रहे मिथ्यात्व कसाय का मिटना ही शील है। इस प्रकार शील के बिना ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती नहीं। तो साहब ज्ञान से नहीं होती है, क्रिया से होती है। तो कहते क्रिया से भी नहीं होती। शील के बिना मुनि भी हो जाए तो भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए शील को प्रधान जानना। ये सात्यकी पुत्र रुद्र की जो बात की, तो मुनि होकर के ही तो भ्रष्ट होते हैं। रुद्र जो बनते हैं वो मुनि, पहले मुनि थे, संयमी थे, पुण्य का संचय किया और फिर बाद में वे संयम से भ्रष्ट हुए, अन्य प्रकार से वह पूरा उनकी दशा बनी, तब जाकर के वह कुशील सेवन किया और रुद्र कहलाए। ये सारी चर्चा आती है अपने पुराणों में। तो आज हमने ये जो 30 नंबर और 31 नंबर दो गाथाएं अभी तक पढ़ी, इन दोनों गाथाओं का एक ही विषय है, दोनों को मिलाकर के एक ही बात है कि बात ये है कि जो विषयासक्त है, भले ही ज्ञानी है, उसके भावों की शुद्धि नहीं होती है, उससे मुक्ति नहीं होती है। और यदि होती हो तो जो 11 अंग 10 पूर्व का धारी रुद्र का एक यहाँ उदाहरण लिया, बाकी अन्य भी बहुत सारे उदाहरण अपने आगम में तो भरे ही हैं।
और लोक में भी हम देखते ही है कि कितना भी ज्ञान मात्र होवे, लेकिन यदि विषय विरक्ति नहीं होवे, यदि सील नहीं होवे, तो वह शोभता नहीं है, उससे मुक्ति होती नहीं है। ये बात यहाँ बता रहे हैं और सील का महात्म्य बता रहे हैं। ऐसे कई सारे दृष्टांत कहानियां भी जगत में चलती हैं जिनमें केवल ज्ञान मात्र था लेकिन शील नहीं था, तो इसलिए वो सही नहीं समझा गया, ऐसा भी अपने यहाँ कई जगह आता है। और एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी कि उसे एक बैल ने सींगों में उठाकर पटक दिया और उसके हाथ पैर टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल गए, पट्टा बंधा। और जब ये समाचार उसके मित्रों को मिला, रिश्तेदारों को मिला, तो होता ही है, सब मिलने के लिए आते हैं, तो लोग उसके मित्र, रिश्तेदार, मिलने वाले प्रेमी जन मिलने आए और समाचार पूछते हैं, भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सब पूछते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने बताया कि सारे घटना बताई उन्होंने कि मैं अपने घर के बाहर जो चबूतरी है उस पर बैठ करके रोज सुबह मंजन करता था, और जब मंजन करता था तो वहां से एक बैल निकलता था। वो बैल के सींग बड़े बड़े गोल घुमावदार थे, और मैं रोज ये सोचा करता था कि ये बैल के सींग गोल गोल बड़े बड़े हैं, अगर किसी आदमी का सिर इसके सींगों में फंस जाए तो क्या होवे, ऐसा मैं सोचता था। और रोज मैं मंजन करता, मेरा मंजन का टाइम भी वही और उस बैल के निकलने का भी वही टाइम, और रोज ही वो मेरे को दिखता था। और जब रोज दिखता था, रोज ही मेरे को ये विचार आता था और मैं सोचता था। फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब मैं रोज रोज सोचता हूँ, इससे क्या फायदा, एक दिन मैं सिर डाल के देख ही लेता हूँ। तो मैंने सिर डाल दिया और उसके बाद क्या था कि उसने उठा करके पटक दिया और मेरे हाथ पैर टूट गए। अब बाद के तो तुम देख ही रहे हो, ये स्थिति है मेरी। तो जब ये बात उसने कही तो मित्रों ने कहा, अरे भले आदमी, बैल के सींगों में अपना सिर डालने से पहले जरा सोचता तो सही। क्या कहा, अरे भले आदमी, बैल के सींगों में सिर डालने से पहले थोड़ा सोचता तो सही। तो वो क्या बोला, अरे तुम कहते हो जरा सोचता, मैंने जरा नहीं सोचा बल्कि 6 महीने सोचा। 6 महीने से वो बैल निकलता था और मैं 6 महीने से सोचता था, और फिर अब 6 महीना सोचने के बाद मैंने सिर डाला है। तुम क्या कह रहे हो जरा सोचता, जरा सोचता, मैं जरा थोड़ी, मैंने 6 महीना सोचा। तो बोलो क्या कहेंगे लोग, भैया तुमने 6 महीना सोचा और 6 महीना सोचने के बाद भी डिसीजन ये लिया कि सिर डालना। अरे 6 महीना सोचने के बाद तो डिसीजन, निर्णय ये आना चाहिए था कि हमें इसके सींगों में सिर नहीं डालना है, अगर डाल देंगे तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी, ऐसा निर्णय करना था और उसमें सिर नहीं डालना था। तुमने 6 महीना सोचने के बाद भी निर्णय ये किया कि तुमने उसके सींगों में सिर डाल दिया और अपने हाथ पैर तुड़वा लिए, तो इसको सोचना नहीं कहते। तुमने 6 महीना सोचा तो उस सोचने से क्या फायदा, ये सोचना सोचना नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि तुमने जाना, शास्त्र पढ़े, लेकिन पढ़कर भी अपने आत्मा को नहीं जाना, अपने आत्मा को नहीं पहचाना, उसमें रमणता नहीं की, कसाय मिथ्यात्मों का त्याग नहीं किया, तो कह रहे तुम्हारा वह जानना भी निरर्थक चला गया। तुमको जान करके तदनुरूप अपने चैतन्य की ओर की रुचि, अपने आत्मा की ओर ढलता हुआ ज्ञान और रुचि और उसमें रमणता होनी थी, तभी जाकर के भावों की शुद्धि और मुक्ति होनी थी। उसके बिना तुम्हारा सब वो
निरर्थक चला गया, या ज्ञान का निषेध नहीं किया जा रहा है बंधुओं, लेकिन ज्ञान के साथ शील होना आवश्यक बताया जा रहा है। बिना शील के ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, ये बात बताई जा रही है। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि हाँ हाँ तो हमें ज्ञान नहीं करना, तो देखो ज्ञान ही नहीं करेंगे तो शील का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन ज्ञान करके भी शील न करे तो मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान और शील का विरोध नहीं है, दोनों एक साथ होते हैं, हो सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। ये बात पूर्व में कह ही चुके हैं, पहली ही गाथा में इस पाउड में बात आई थी, तो इसलिए अब अपने को दूसरी गाथा में आई थी। पहली में तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और मंगलाचरण किया था, जो गाथा अपन रोज ही पढ़ते हैं, वीरम विशाल नंदम वाली। तो आज अपन ने ये 30 और 31 नंबर की दो गाथाएं पढ़ी, और इन गाथाओं के माध्यम से जो भी अपन ने चर्चा की, उसमें आपको क्या बात समझ में आई, आपको क्या याद रही, कुछ पूछना हो इसका सार बताएं। आप जो भी बताना चाहते हैं कोशिश करें कि आप सभी लोग बता सकें। हाँ जी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करेंगे बताने के लिए। हाँ जी। अभी जो आज दोनों गाथाएं पढ़ी है उनका सार जो भी आपके समझ में आया। हाँ जी, किसी का भी रेज हैंड नहीं हुआ, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया है तो फिर आप पूछिए तो भाई ये बात कैसे है, हमारे समझ में नहीं आई। हाँ जी, तो आप नहीं पूछेंगे तो हम कुछ छोटे प्रश्न बनाकर पूछेंगे जिनका जवाब आप देंगे, और उसके बाद वापस सार बताने के लिए आप तैयार रहेंगे। हाँ जी, एक तो यहाँ पर बात आई 30 और 31 गाथा में, मूल जो भाव है इसका मूल बात है कि शील के बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं है। तो ये बात आपको प्रश्न के रूप में हम पूछें चाहे वैसे ही सीधा वाक्य बोलें तो भी आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि शील के बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं है। ये बात भावों की शुद्धि नहीं है, ये दोनों गाथाओं में आई है। और शील के बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं है, उसके लिए किसका उदाहरण आया है यहाँ पर, उदाहरण किसका आया है ये प्रश्न है अभी हमारा। कोई आप में से बताना चाहते हो कि शील के बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं हुई बल्कि नरक चला गया, उसका नाम यहाँ आया है, तो उसका नाम बताना है। हाँ जी, और वो नाम बताने के लिए हम कर रहे हैं। इंदिरा जी आप बताएं। सात्यकी पुत्र रुद्र का नाम आया है। हाँ जी, सात्यकी पुत्र रुद्र का नाम आया है, जो कि 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान उसको था, लेकिन शील के बिना वह कुशील सेवन करके और नरक को चला गया, मोक्ष उसको नहीं हुआ, यह बात बताई है। और यहाँ पर इस 31वीं गाथा के भावार्थ के अंदर ये बात आई थी कि शील किसका नाम है, तो वो आपको बताना है। जो भी बता सकते हो रेज हैंड करें। 31वीं गाथा के भावार्थ में आई ना बात, वो वाली बतानी है कि शील किसे कहा है यहाँ पर। हाँ जी, शील किसे कहा है, आपको इस 31वीं गाथा के भावार्थ के आधार पे बताना है शील किसे कहा है। और इसका उत्तर हम ले रहे हैं यशोधरा आंटी जी से। आप बताएं यशोधरा आंटी जी। मिथ्यात्व कसाय का मिटना ही शील है। हाँ जी, इस 31वीं गाथा के भावार्थ में जो बात आई कि मिथ्यात्व कसाय का मिटना ही शील है, बहुत बढ़िया आपने बताया। और शील के बिना मुनि हो जाए तो भी भ्रष्ट हो जाता है और वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, ये सारी बात इसके अंदर आई। रुद्र की जो घटना कथानक आता है वो अपने को चर्चा करने में थोड़ा अभी अटपटा लगता है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप सब जानते तो हैं, हमारे यहाँ जो सलाका पुरुष हैं उनमें 11 रुद्रों की चर्चा आती है, और
वो विद्यानुवाद पूर्व को पढ़कर भ्रष्ट हो जाते हैं मुनि बनने के बाद में। और ऐसे ही ये 11वें रुद्र की सात्यकी पुत्र की बात इसमें बताई गई है। हाँ जी, अब आप लोग बताएं कि आपको क्या समझ में आया। दोनों गाथाओं में से पढ़ने के बाद क्या बात समझ में आई, वो जो बताना चाहते हो। हर्षिता, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमने 2 गाथाएं पढ़ी 30 और 31 नंबर की, जिसमें कि हमने 30 नंबर की गाथा में पढ़ा कि यदि हम केवल ज्ञान से ही सम्यक दर्शन माने, ज्ञान से ही मोक्ष माने बिना शील के, तो वह ऐसा नहीं होता है। मतलब हम केवल ज्ञान की प्रधानता करें मोक्ष की प्राप्ति में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा है कि शील की भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो उदाहरण से बताया है कि जैसे जो पुत्र थे, रुद्र थे, वो भले ही 10 पूर्व के धारी थे, ज्ञान के धारी थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी थे, परंतु शील नहीं था। इस वजह से वे मोक्ष नहीं गए, बल्कि उल्टा और वे नरक में गए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति तो करनी ही है, साथ ही साथ हमें शील की प्राप्ति, अपने शील का रक्षण करने पे भी ध्यान देना चाहिए। तो यही शिक्षा हमें मिली कि यदि हम शील से विरक्त हो जाएंगे, अगर हम शील को छोड़ देंगे, तो फिर हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें शील को धारण करना चाहिए और शील की रक्षा करनी चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया कि शील की का महत्व यहाँ बताया। यद्यपि ज्ञान भी आवश्यक है, ज्ञान का निषेध नहीं है, ज्ञान की निंदा नहीं है, लेकिन मात्र ज्ञान हो और शील नहीं हो तो मुक्ति नहीं होती है। ये इन दोनों गाथाओं का सार हर्षिता जी ने बताया। और नीलम जी, आप भी बताएं। हर्षिता जी अनम्यूट करें नीलम जी को। हाँ, इसमें पहली गाथा में ये बताया गया है कि जो केवल ज्ञान है उससे ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मतलब शील होना बहुत जरूरी है। और इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जो सात्विकी पुत्र है रुद्र, वो 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञानी था, लेकिन लेकिन तो भी उसको नरक में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके शील नहीं था। इसलिए शील पाहुड़ में प्रत्येक गाथा में शील का बहुत महत्व बताया है। और वास्तव में यह सच बात है कि शील होना बहुत जरूरी है और बिना शील के मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। इस प्रकार इसमें बताया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने भी इन दोनों गाथाओं का सार बताया। और भी कोई कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। इस प्रकार के कई दृष्टांतों की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, उन सब बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। पहले वो 4 मित्रों की कथा भी हमने समझी कि वो बनारस से पढ़ के आए कि ये हड्डियां किस पशु की है पहचान लेता था एक, दूसरा उनको जोड़ लेता था, तीसरा उसको अन्य जो उसके ऊपर चमड़ी आदि लगा सकता था, और चौथा प्राण डाल सकता था। तो ऐसे ऐसे ज्ञान होते हुए भी अब कब उसका उपयोग करना नहीं करना, उसके बिना वो कितना अपने प्राणों को ही संकट में डाल लिया। कहीं ये बात पढ़कर आ रहे कि भाई यदि पूरी वस्तु नष्ट हो रही हो तो आधी बचा लेना चाहिए, है ना, वो भी याद आई होगी आपको बात। तो वो क्या कर रहे, तो वो आधी बचा लेनी चाहिए, वो किस संदर्भ में बात थी। और वो मित्र जरा सा पानी में बहने लगा तो उसकी गर्दन काट ली कि हमने आधा बचा लिया। तो ये स्थिति है कि ज्ञान मात्र हो लेकिन तदनुरूप उसका परिणमन आत्मरमणता न हो, शील न हो, तो उससे मुक्ति नहीं होती है। एक और कथानक ऐसा मिलता है कि जो पाणिनि का नाम सुना होगा आपने, संस्कृत व्याकरण जिन्होंने लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी, तो कहते हैं कि उनकी मृत्यु
व्याघ्र के खाने से हो गई थी। व्याघ्र जो होता है ना, बघेरा, उसके खाने से हो गई। तो कैसे हुई? तो बोले बताते जंगल में आश्रम होते थे, जंगल के में आश्रम में वो बैठे थे पाणिनि ऋषि, और वहां व्याघ्र आ रहा था, उनकी ओर चला आ रहा था। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी भागो, कि क्यों? कि बोले व्याघ्र आ रहा है, अभी खा जाएगा। तो वो बोले कि व्याघ्र, तो व्याघ्र में कितनी मात्रा है? 3 मात्रा है। व्याघ्र में कितनी मात्रा? 3 मात्रा। मात्राएं जानते हैं आप? नमोकार मंत्र में बोलते हैं 35 अक्षर, 58 मात्रा। तो ये जो मात्रा, जैसे बड़ा आ होता है तो 2 गिनी जाती है, अ होता है तो छोटी ई होती तो 1 गिनी जाती है। हेलो। व्याघ्र में 3 मात्रा है, व्या की 2 और ग्रह की 1। तो इस प्रकार 3 मात्रा। अब और बोले पाणिनि, मेरा नाम तो पाणिनि है, पाणिनि में कितनी मात्रा है? तो ये पाणिनि में 5 मात्रा है, पा की 2 और नी की 1 छोटी है ना, और नी बड़ी तो उसकी 2। इस प्रकार 5 मात्रा। तो संस्कृत व्याकरण में नियम है कि जिसकी मात्रा अधिक है वो अधिक बलवान है। तो उन्होंने कहा व्याघ्र के तो 3 मात्रा है और मेरे 5 है, इसका मतलब मैं बलवान हूं, वो तो कमजोर है। तो जो कमजोर है वो मेरे को कैसे खा सकता है? व्याघ्र मेरे को कैसे खा सकता है? और वो वहां से भागे नहीं, और कहते हैं कि वो व्याघ्र आया और खा गया। तो देखिए, वहां संस्कृत व्याकरण के नियम की बात अलग है, लेकिन जब व्याघ्र आ रहा है, हिंसक पशु है, तो वो तो खा ही जाएगा ना भाई, तो उससे बचना है। लेकिन अब ये इसी प्रकार के शुष्क ज्ञान का निषेध किया है कि जब आत्मा और उसके बारे में सब पढ़ा, 11 अंग 10 पूर्व पढ़े, और फिर आत्मरमणता नहीं की, कसाय आदि का त्याग नहीं किया, मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया, तो कहते हैं कि वह शील के बिना ज्ञान निरर्थक चला गया, उससे मुक्ति नहीं होती है। इसलिए शील की महानता को समझकर आप हम सब शील को धारण कर मुक्ति प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। और पंडित जी साहब हमें दिखाई दे रहे हैं कोटा से, जय कुमार जी साहब, आमंत्रित करते हैं उनको कक्षा के लिए, और कुछ सूचना हो तो सुयश भैया देंगे।